मेरा नाम नरेंद्र कुमार जाटव है। मैं भोपाल से हूँ। मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। मेरा बच्चा फरवरी में उसको कुछ थोड़ा सा तकलीफ़ हो गई थी, तो हम लोगों ने डॉक्टर एन पी मिश्रा जो पॉलिटेक्निक पर रहते हैं उनको दिखाया था, और उन्होंने उसको गलत डायग्नोस किया, जिसका पता हमको 4 दिन बाद लगा। और जिस दिन मैंने बच्चे को दिखाया था, मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में था। और 18 फरवरी को जब मैंने दिखाया तो 18 से लेकर 21 फरवरी तक वो दवाएं लेता रहा गलत। और 21 फरवरी को जब उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ी तो हम लोग अपने नज़दीक ही हमारा जो हॉस्पिटल था, एक नर्सिंग होम था पुष्पांजलि, वहाँ लेके गए। हम ये इस सोच के ले गए थे कि हम उसको ड्रिप वगैरह लगाएंगे तो थोड़ा एनर्जी उसको मिल जाएगी तो ठीक हो जाएगा वो। लेकिन जब वहाँ हम पहुँचे तो हमको पता लगा कि ये इसकी प्रॉब्लम कुछ और है, ये और ड्रिप हम अभी इसको नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ डॉक्टर संजीव जौहरी हमको मिले थे और उन्होंने बताया कि इसका सर हार्ट इनलार्जमेंट हो गया है और इसको ड्रिप इस समय देना खतरे से खाली नहीं है। तो 25 और 30% ही इसका हार्ट काम कर रहा है। तो जब हमने कहा कि भाई हमने तो डॉक्टर एन पी मिश्रा को 4 दिन पहले दिखाया है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमको कहा था कि इसकी छाती में कफ जमा हुआ है और ये ठीक हो जाएगा, कोल्ड हो गया है इसको। लेकिन वो ऐसा डॉक्टर ने हमको कुछ और बताया, जौहरी ने। जब उन्होंने डॉक्टर एन पी मिश्रा के पर्चा देखे और जो एक्सरे रिपोर्ट जो उन्होंने कराया था चेस्ट का, तो उस एक्सरे रिपोर्ट को देख के ही डॉक्टर जौहरी ने बता दिया था कि नहीं, इसका इंडार्जमेंट है, एक्सरे में क्लियर आ रहा है। डॉक्टर मिश्रा ने कैसे इग्नोर कर दिया। तो ये बात हुई। तो उसके बाद हमने कहा क्या करना है, तो डॉक्टर जौहरी ने पुष्पांजलि में उसको एडमिट कर लिया, आईसीयू में एडमिट किया और उसको वेंटिलेटर लगाया बच्चे को। और वो वेंटिलेटर लगाने के बाद वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट उसका 4 दिन तक चलता रहा। बाहर से हमने विजिट के लिए जो कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर योगेश वर्मा, प्रशांत श्रीवास्तव, इन लोगों को हमने बुलवाया और वहाँ डॉक्टर जौहरी खुद थे ही, वो देखते रहे। उसके बाद उन्होंने 21 तारीख से 24 तक मतलब उसको रखा और 24 तारीख को फिर हमको वो बोले कि आप इसको किसी अच्छी जगह ले जाइए जहाँ जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो बंसल और जेके हॉस्पिटल का जब उन्होंने बताया तो हमने सोचा जेके हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अच्छा, जेके हॉस्पिटल से एक डॉक्टर प्रखर गुप्ता वहाँ वहाँ पहले से मौजूद थे। वो हमसे कह रहे थे कि आप चलिए हमारे साथ, हम बढ़िया ट्रीटमेंट होगा, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ जेके में, कार्डिस सेंटर है हमारा। तो हमने कहा ठीक है। तो हम जेके हॉस्पिटल से कार्डिस की एम्बुलेंस बुला के उसको 24 फरवरी को जेके हॉस्पिटल लेके आ गए और कार्डिस में हमने उसको एडमिट कर दिया। वहाँ भी उसको एडमिट किया और आईसीयू में किया, वेंटिलेटर वगैरह सब कुछ उन्होंने भी लगा दिया। उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। तो उसका ट्रीटमेंट वहाँ डॉक्टर जीसी गौतम, डॉक्टर विवेक त्रिपाठी और डॉक्टर आशीष जो एनेस्थीसिया के और आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं, इन तीनों लोगों ने उसको मतलब देखा और वहाँ उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया। वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करता रहा। बीच बीच में उसके कुछ दूसरे ऑर्गन्स भी डैमेज होते रहे, लेकिन बाद में वो सारे के सारे ठीक होते चले गए। अल्टीमेट ये रहा कि वो 90% रिकवर कर गया। और डॉक्टर विवेक त्रिपाठी ने मुझसे खुद कहा कि भाई अभी घबराने की जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ अभी 90% रिकवर हो गया, दिक्कत नहीं है, 1 आध हफ्ते हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन 22-23 मार्च को देश में लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन लगने से डॉक्टरों ने आना बंद कर देते हैं। फिर वहाँ मतलब प्रॉपरली जो विजिट होना चाहिए सुबह शाम की, वो नहीं हो रही वहाँ। और पेशेंट भी ज़्यादा नहीं थे, 4-5 पेशेंट ही थे उस समय वार्ड में, आईसीयू में, और वहाँ डॉक्टर आना बंद कर दिए। तो ये रहा कि जो सिस्टर, जो नर्स स्टाफ था या जो वार्ड बॉय थे, उनके भरोसे ही सारे जो पेशेंट थे उनको छोड़ दिया गया। 3 दिन में 4 दिन में एक राउंड डॉक्टर लगाता था, एक आ जाता तो 4 दिन बाद दूसरा आता, इस तरह से उनका चल रहा था। डॉक्टर गौतम तो 1 हफ्ते कंटिन्यू आए ही नहीं थे, मेरे बच्चे की डेथ तक नहीं आए वो। तो ये सब प्रकरण उनके, ये इस तरह की प्रणाली, कार्य प्रणाली उनकी थी, हॉस्पिटल में पेशेंट को नहीं देखना। और उसका ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि मेरे बच्चे की 2 अप्रैल की रात को, मतलब 3 अप्रैल हो गई थी, उसकी डेथ हो गई। और जिस समय उसको कार्डियक अरेस्ट आया, जब उसकी प्रॉब्लम हो रही रात को, तो एक भी कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं था वहाँ और ना ही कोई किसी ने आने की जहमत उठाई कि मैं आके बच्चे को देख लूँ। एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर था आशीष, जिसको मैंने फ़ोन किया, वही रात को आया था, उसने देखा और जो भी उससे बन सकती थी उसने कोशिश करने की मतलब थी। लेकिन चूंकि वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था, जबकि उसकी कार्डिक प्रॉब्लम थी, तो कार्डियोलॉजिस्ट को ही वहाँ आना चाहिए था। एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स का कोई बनता भी नहीं है देखना। लेकिन उसके बाद भी वो 2 कार्डियोलॉजिस्ट होने के बाद डॉक्टर गौतम और डॉक्टर त्रिपाठी, ये दोनों कार्डियोलॉजिस्ट उस रात को मेरे बच्चे को देखने नहीं आए। और अल्टीमेटली ये रहा कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई। और उसमें डॉक्टर आशीष जब बाहर आए तो मुझे बोलते हैं कि मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन आई एम नॉट कार्डियोलॉजिस्ट, ये उनके शब्द थे। और ये मामला काफ़ी उसमें रहा हमारे परिवार के ऊपर। उस समय बड़ी एकदम परेशानी जैसी आई, जो हमने नहीं सोचा था वो हो गया। 20 से 25 लाख रुपए हमने उस पर लगा दिया और उसके बाद भी हम अपने बच्चे को नहीं बचा पाए। इस लॉकडाउन में जो डॉक्टरों ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो किया, उसके कारण आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। मेरा इकलौता ही बेटा था जो आज मेरे पास नहीं है।
ये मामला जब हम लोग थोड़ा सा मानसिक रूप से संतुलित नहीं थे, तो उसके बाद मैंने इस मामले को उठाने की कोशिश की। मैंने भोपाल में यहाँ सारे मीडियाओं से बात की, चाहे दैनिक भास्कर हो, पत्रिका हो, जो भी हो, बड़े बड़े पेपर, सभी को मैंने बोला कि भाई मेरी इस बात को उठाइए, डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है ये मेडिकल नेग्लिजेंसी का मामला, उसको उठाइए, मेरे बच्चे की डेथ इसी नेग्लिजेंसी के कारण हुई। लेकिन किसी भी मीडिया ने इस बात को उठाने का प्रयास नहीं किया, ना कोई उठा रहा है इस बात को। मैंने इसको कोलार थाना को भी 3 सितंबर को आवेदन दिया हुआ है एफआईआर के लिए डॉक्टरों के खिलाफ, लेकिन कोलार थाने से आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उस तरह का मुझे। बीच में मैंने पुलिस अधीक्षक दक्षिण से भी बात की, सीएसपी से बात की हबीबगंज में, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद मुझे किसी तरह का कोई सकारात्मक अभी परिणाम सामने नहीं आ रहा है, ना ही किसी तरह का कोई मेरे को लेटर मिला है, ना ही कोई पुलिस वाला पूछने आया है। मतलब कुल मिला के ये हो रहा है कि मेरे इस केस में, चूंकि सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर एनपी मिश्रा भोपाल के माननीय डॉक्टर हैं और वो फिजिशियन ऑफ, उनको कहा जाता है गवर्नर ऑफ फिजिशियन। उस आदमी ने इतनी बड़ी गलती की, उसकी पहली गलती, सबसे बड़ी गलती उसकी है कि अगर उसी दिन मुझे 18 फरवरी को बताता तो शायद मैं अपने बेटे को बाहर ले जाके अच्छा ट्रीटमेंट करा सकता था, लेकिन वो उन्होंने इग्नोरेंस किया और बीमारी नहीं समझी और किसी और बीमारी की दवा उसको चालू कर दी। तो अब मामला ये है कि अभी मैं ये सारे प्रयास कर रहा हूं अपनी तरफ से कि जो भी हो इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, ये पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे होंगे। और इस लॉकडाउन के पीरियड में मुझे लगता है लाखों लोग कोविड से ज्यादा ऐसे ही मर गए जिनको कोविड नहीं था, लेकिन सरकार की प्रशासन ने इस तरफ किसी की जिम्मेदारी मतलब नहीं फिक्स की कि भाई ये डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि जो पेशेंट कोविड के नहीं है उनको देखना डॉक्टरों का दायित्व है, वो ईमानदारी से उन पेशेंटों को देखेंगे। लेकिन डॉक्टर भाग गए, नर्सिंग होम खाली हो गए, सरकारी अस्पताल खाली हो गए, ओपीडी खाली हो गई, तो वो पेशेंट कहाँ गए जो कोविड के पेशेंट नहीं थे? वो हजारों लाखों पेशेंट देश में थे, वो कहाँ गए? या तो मर गए या ठीक हो गए, ये कुछ पता नहीं है इसका। ना सरकार इस पर ध्यान दे रही, ना कोई स्थानीय प्रशासन ध्यान दे रहा। पुलिस भी मेरे केस में कोई कार्रवाई करने से कतरा रही है, क्योंकि सारे बड़े डॉक्टर्स हैं, पैसे वाले हैं, उनके अपने लाखों करोड़ों रुपए के मकान और सब बना हुआ है, और मैं गरीब आदमी हूं। क्योंकि मेरी बात को सुनने के लिए कोई आदमी है ही नहीं जो मेरी बात को समझ सकता हो। अगर समझ सकता हो तो शायद मेरी बात को आगे बढ़ाता, लेकिन 2 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ जो इस तरह की नेग्लिजेंसी करते हैं पेशेंट के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इन लोगों के मेडिकल लाइसेंस निरस्त किए जाएं, जिससे भविष्य में भी ये किसी को इलाज करने न कर पाए। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ज्यादा से ज्यादा अब इस बात को शेयर कीजिए, जिससे ये ऐसे डॉक्टरों को सबक मिल सके। धन्यवाद।